सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में पदखंड में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित झंकार पद जो आप लोग को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। लेकिन पहले आज पहला दिन इस पदखंड के झंकार पद में पहला दिन जो इनके लेखक हैं, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानें। तो मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको हम लोग राष्ट्रकवि भी कहते हैं, उनको उपाधि मिला था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी कबीरदास जी के भक्त थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त जी को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। भारत दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से उनके द्वारा रचित किसी शोध से कम नहीं है, उसको कम नहीं आंका जा सकता है। गुप्त जी का देहांत जो है 12 दिसंबर 1964 को झांसी में हो गया था। इनका मुख्य कृति जो है, मुख्य कृतियाँ पंचवटी है, साकेत है, जयद्रथ वध है, यशोधरा है, द्वापर है, झंकार है, जय भारत है, जिसमें से हम लोग को झंकार पढ़ना है। वैसे तो इन्होंने बहुत सी बाल कविताएं भी लिखी हैं, तो हम लोगों को बाल कविता नहीं देखना है, हम लोग को तो चूँकि झंकार पढ़ना है। और थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग और जान लें कि 3 अगस्त 1886 में पिता रामचरण कणकणे और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण उनकी जो पढ़ाई थी वह अधूरी रह गई थी। माफ़ कीजिएगा, इनका जन्म 1886 न होकर के 86 बोल दिए थे, 66 बोल दी थी, 1886 में हुआ था। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसा कि आप लोग को बताया कि बहुत महत्वपूर्ण कवि थे। उनकी क्या बोलता है, जयंती 3 अगस्त जो है, उनकी जयंती जो 3 अगस्त है उसको हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं।
जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत जो है उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। इनका जीवन परिचय जैसा कि हम आपको बताए हैं, इनके पिता सेठ रामचरण कनकने जी थे। माता की नाम इनकी काशीबाई थी। उनकी तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गा दत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। पिता रामचरण गुप्त कनकलता उपनाम से भक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। बालक मैथिली शरण इनकी हर साहित्यिक परिवेश का प्रभाव मैथिली शरण पर इस साहित्यिक परिवेश का प्रभाव पड़ा और वह 12 वर्ष की अवस्था से ब्रज भाषा में कविता करने लगे थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए। उनकी कविताएं खड़ी बोली में मासिक जो पत्रिका थी उसमें सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, विरहिणी ब्रजांगना तथा वीरांगना का अनुवाद भी किया। सन 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासवदता का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन 1916-17 ईस्वी में महाकाव्य साकेत की रचना आरंभ की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रंथ में दूर किए। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 में लिखी। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था। हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट से सम्मानित किए गए। वे वहाँ मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चिरगांव में उन्होंने 1991 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 54-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सन 63 में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूर्णीय आघात पहुँचाया। 12 दिसंबर 64 को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिंबित है। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छप्य आदि छंद लिखे। ये रचनाएं 1904-05 के बीच वैश्योपकारक कलकत्ता, वेंकटेश्वर बम्बई और मोहिनी कन्नौज जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनकी हिंदी में लिखी कृतियाँ इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। इनकी गुप्त जी की जयंती प्रदेश में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है। उस समय मध्य प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने घोषणा किया कि मनाई जाएगी। इसका निर्णय राज्य शासन ने उस समय वहाँ के मध्य प्रदेश के राज्य शासन लिया था। उनके द्वारा कृतियाँ जो लिखा गया उस मुख्य रूप से आप लोगों को हम बता दिए हैं।
इसमें से हम लोग को पढ़ना है झंकार। इनके द्वारा नाटक भी लिखे गए हैं। इनके कुछ मौलिक नाटक हैं, अनर्घ, चरणदास, तिलोत्तमा आदि आदि और लिखे हैं। इनके कुछ काव्यात्मक विशेषताएं भी हैं। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण प्रतिपादन है। इन्होंने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को ही यथोचित महत्ता प्रदान की है और नारी मात्र को विशेष महत्व प्रदान किया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों की रचना की है। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया है। उनके द्वारा लिखित खंड का पंचवटी आज भी कविता प्रेमियों के मानस पटल पर सजीव है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुप्त जी के जीवनी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। अब ये अगले क्लास में हम लोग इनका जीवन परिचय आज जाने। अगला क्लास में झंकार, इनका जो इनके द्वारा रचित कविता है, पद है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन बच्चों।